श्री राघवेंद्राय नमः। ये आप देख रहे हैं हनुमान द बेस्ट मैनेजर पार्ट 7। हनुमंतलाल समंदर पार करके लंका नगर में नहीं गए हैं, लंका के बाहर गए। तो उस समय उन्होंने भगवान नृसिंह को याद किया। मशक समान रूप कपिधारी, लंके ही चलेऊ सुमिरि नरहरि। नृसिंह भगवान को याद किया। क्यों? इसमें हनुमान जी की विलक्षण बुद्धि प्रतीक होती है। उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर हमें नाखून से प्रहार करना होगा, हाथ से प्रहार करना होगा, क्योंकि शस्त्रों के प्रहार से तो जग जाएंगे राक्षस, हमें लोग पहचान लेंगे। और भगवान नृसिंह से भगवान राम का ही जो अवतार नृसिंह रूप में हुआ है, उनको याद करके हनुमान जी चलते हैं। और वहाँ पर एक लंकिनी बैठी हुई है जो लंका नगर के चारों दीवारों को घेर करके बैठी हुई है। और उसको पार करके जाना है। तभी तो हनुमान जी ने बहुत छोटा सा रूप पकड़ लिया। देखिए, जहाँ 32 योजन तक का देह फैलाते थे सुरसा के समय, वहीं यहाँ लंका में प्रवेश करने के पहले हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप पकड़ लेते हैं। एक मैनेजर को स्थान और समय का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि किस स्थान पे है, किस टाइम में है, तब बल और बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। मशक समान रूप कपिधारी, लंके ही चलेऊ सुमिरि नरहरि। और लंकनी ने देख लिया। क्या करे मूर्ख, तू मुझको निरादर करके कहाँ जा रहा है? जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। उसने हनुमंत लाल को मूर्ख भी कहा, सठ भी कहा और चोर भी कहा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वहां पर हनुमंत लाल ने शस्त्र का प्रयोग नहीं किया, बल्कि सिर्फ एक मुष्टिका का प्रहार किया। और एक मुष्टिका पड़ते ही वो धरती पर गिर गई और लेटने लगी। मुठिका एक महाकपिहानी, रुधिरा बमत धरनी धनमानी। फिर लंकिनी उठती है और कहती है कि ब्रह्मा ने मुझे वर दिया था कि जब बानर के हाथ तुम मार खा करके विचलित हो जाओगी, व्याकुल हो जाओगी, तब समझो कि ये रात्रिचर जो है, निश्चर है, इनका संहार हो जाएगा। और कहती है कि तुमने हमें परम सुख दिया, क्योंकि मैंने राम के भक्त को देखा। लेकिन वो कहती है कि हनुमान सुनो, ये गलती मत करो। अब तुम राघवेंद्र सरकार के मानव रूप को धारण करो, उन्हीं को स्मरण करो। काहे कि अब आगे तुमको मानव रूप ही काम आएगा। अभी तो तुम बंदर हो, जाओ, छोटे रूप में जाओ, लेकिन राघवेंद्र को याद करो। प्रवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी
कौशलपुर राजा। सियावत के महाराज राघवेंद्र सरकार के रूप का ध्यान करके तुम अब आगे बढ़ो। हनुमान जी रात भर घूमते रहे, कहीं पर भी उनको सीता माता नहीं मिली। तब उनको सुबह में दिखाई पड़ा, भवन एक पुनी दीख सुहावा, हरि मंदिर तह वृंद भिन्न बनावा। नारायण का मंदिर अलग था और घर अलग था। देखिए, मंदिर जो है घर से थोड़ा दूरी पर होना चाहिए। ये हनुमंत लाल गोस्वामी तुलसीदास यहाँ संकेत देते हैं। और उस घर पर रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहु, देख हरख कपिराय। भगवान राम के आयुधों को अपने गृह पर घर पर जिसने अंकित कर रखा है, और माँ वृंदा यानी तुलसी जी का बहुत सारे पेड़ वहाँ लगे हुए हैं। हनुमान जी कहे, देखिए, किसी भी मैनेजर को जब आप कार्य को आगे जा रहे हो, जानते हो कि पूरा कॉरपोरेट आप ही पर है, तो आपको हठात किसी पर विश्वास नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी को एक धनात्मक, एक पॉजिटिव सिंबल तो मिला, लेकिन हम हठात घर में चले जाएं और उसको संत मान लें, ऐसा नहीं। वो खड़े हो जाते हैं वहाँ। वो कहते हैं कि यहाँ तो निशाचर रहते हैं, यहाँ सज्जन पुरुष कहाँ से? कहीं हमको ठगने के लिए तो ऐसा नहीं किया गया है। याद कीजिए, रामायण में काल ने भी राम राम कह करके हनुमान जी का रास्ता रोकना चाहा था। तो राक्षसों के बीच में सज्जन पुरुष हैं, ये सोच करके वो हनुमान जी थोड़ा चिंतित हो गए थे और उनको यकीन नहीं हो रहा था। मन में नाना प्रकार के तर्क आ रहे थे। उस समय सुबह की बेला थी और हनुमान जी अपने तर्कों से, अपने द्वंद्वों में फंसे हुए थे। विभीषण जी महाराज उसी समय जगते हैं। राम राम तेहि सुमिरन किन्हा, हृदय हरखो कपि सजन चिन्हा। राम राम करके विभीषण जी महाराज जग जाते हैं। और विभीषण जी महाराज के जगने के बाद वहाँ हनुमंत लाल कहते हैं कि अब तो किसी भी तरह से हम वहाँ उनसे दोस्ती करेंगे। अब हनुमंत लाल क्या करते हैं? जब राम राम वो कहे हैं, तब हनुमान जी विप्र का रूप पकड़ लेते हैं। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। विप्र का रूप पकड़ के जब हनुमान जी गए हैं, तो हनुमान जी के पास उठ करके विभीषण जी आए हैं और कहे हैं कि भाई आप कौन हैं? देखिए, याद कीजिए, लंकिनी ने कहा था कि नृसिंह भगवान का रूप अब छोड़ो, अब भगवान कौशलेंद्र राघवेंद्र का रूप के मानव रूप को धारण करने का तुम्हारा समय आ गया।
और हनुमान जी यहाँ विप्र का रूप धारण करके विभीषण जी महाराज के दरवाजे पर गए। देखिए कितनी डाइवर्सिटीज है, कभी नृसिंह भगवान का रूप, कभी विप्र का रूप, कभी बड़ा शरीर, कभी छोटा शरीर। और समय का ख्याल रखिए, विभीषण जी के दरवाजे पर महाराज हनुमान जी गए हैं सुबह की बेला में। राम राम तेहि सुमिरन किन्हा, हृदय रख कपि सजन चिन्हा। और तब हनुमान जी को खुशी हुई है। हनुमान जी कैसे कार्य को संपादित करते हैं, कैसे बल को, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, किस स्थान और किस समय में उसका प्रयोग करते हैं। डियर मैनेजर्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम हनुमान जी। आपको सीखना होगा। आप एबल हैं, यू कैन परफॉर्म ईच एंड एवरीथिंग, बट यू शुड learn from Hanuman ji how to use the power, how to use the intelligence, when to use and where to use। कब और कहाँ, वो कौन सा जगह है और कौन सा समय है जहां पर आपको इंटेलिजेंसिया का परिचय देना है, और वो कौन सा समय है जहां आपको बल का प्रयोग करना है। तो जब हनुमंत लाल उनके दरवाजे पे विभीषण जी के महाराज गए, और यहां पर बल का नहीं, यहां स्थान लंका है, समय सुबह है, और हनुमंत लाल भेष बदल करके विप्र के भेष में वहां गए हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां इंटेलिजेंसिया का काम है, और हनुमान जी ने अपने बुद्धि को यहां पर लगाया हुआ है। विभीषण जी महाराज क्या कहते हैं कि तुम राम दीन अनुरागी, आए हूं मोहि करन बड़ भागी। क्या तुम भगवान राम के भक्त हो और मुझे भी भाग्यवान बनाना चाहते हो? तब हनुमंत लाल ने सारी कथा विभीषण जी को बनाई है, और दोनों के तन पुलकित हो गए हैं। कहते हैं कि हे हनुमान जी, अरे जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है उसी प्रकार से हम रहते हैं, लेकिन ये तो तामसी शरीर है। फिर भी जब आपने हमें दर्शन दे दिया तो मैं मान लिया हूं कि राघवेंद्र की कृपा हम पे हो गई। और हनुमान जी कहते हैं, विभीषण जी महाराज बार बार अपने भाग्य को सराहते हैं। जो रघुबीर अनुग्रह किन्हा, तो तुम मोहि दरस हठि दिन्हा। जब सरकार की कृपा हुई है तभी तुम हमको दर्शन दिए हो। हनुमान जी कहते हैं, अरे मैं तो इतना नीच हूं, अधम हूं, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। उस दिन उसे भोजन नहीं मिला, फिर भी राघवेंद्र ने हमें अपना लिया। विभीषण जी महाराज ने माता के अपहरण का और अशोक वाटिका में सीता जी रहती हैं, इसको
विभीषण जी ने बता दिया। और हनुमंत लाल ने कहा कि भाई अब मुझे चलने दीजिए। सारे तौर तरीके को हनुमंत लाल बता दिए हैं, विभीषण जी महाराज उन्हें बता दिए हैं। कर सोई रूप गयउ पुनि तहवा, बनय शोक सीता रह जहवा। और पीछे वाला रूप जो छोटा सा रूप था, देखिए यहां विप्र के रूप को उन्होंने त्याग कर दिया और छोटा रूप पकड़ करके मां जनकनंदिनी के पास वो चले गए। हनुमंत लाल की बात पर देखिए, आप हम रहते तो जा करके हठात मिल लेते। माता मैं तो आया हूं, भगवान राम भेजे हैं, कैसे कैसे मैं आपका। नहीं, हनुमंत लाल जा करके पेड़ के पत्तों में छिप जाते हैं। देखिए इंटेलिजेंसिया का प्रयोग, जरा इस पर सोचिए। तरु पल्लव महू रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। भक्तों, डियर फ्रेंड्स एंड मैनेजर्स, हठात काम के प्रति झुकाव रखना भी अच्छी बात नहीं है। विभीषण जी के यहाँ भी जब उन्होंने उनके मन घर को देखा तो हनुमान जी ने सोचा, और माता जनकनंदिनी को जब उन्होंने अशोक वाटिका में देखा तब सोचे हैं और समय लिए हैं। ही हैज टेकन टाइम, और पेड़ के पत्तों के बीच में छिप करके बैठ गए। किस लिए भाई? विचार करने के लिए। तरु पल्लव महू रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। उसी छोटे रूप में अब विप्र के रूप का हनुमान जी ने त्याग कर दिया है। अब देखिए, 3 रूप की चर्चा हमने कर दिया। बंदर रूप जो भी हनुमान जी हैं, नृसिंह रूप जो लंकिनी को मारे हैं उस नृसिंह रूप में, और मानव रूप में उन्होंने विभीषण जी महाराज को दर्शन दिया है। पंचमुखी हनुमान में ये 3 मुख की चर्चा हो गई है। अश्वरूप और वराह रूप है, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। तो हनुमंत लाल पत्तों के बीच में, तरु माने पेड़, पल्लव माने पत्ते, उसके बीच में बैठ गए। क्यों भाई? अब क्या किया जाए? अगर माता सीता जी के साथ के सामने जाते तुरंत रावण से भेंट हो जाता। देखिए गोस्वामी जी देर नहीं किए हैं। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। उसी समय राक्षस राज रावण आ जाता है, उसके साथ साथ उसकी पत्नियां भी आती हैं। रावण का जो सेफ्टी सिस्टम था, सिक्योरिटी सिस्टम था, उसके जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम थे, कितना मजबूत था, इसके विषय में थोड़ा सोचिए। हनुमंत लाल पेड़ पे आए हैं, गोस्वामी जी ने सिर्फ एक चौपाई लिखी है कि हनुमंत लाल जाके छिप गए हैं।
है।